नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर यूपी पर। लोकसभा चुनाव नजदीक है और इस चुनाव की तैयारी में हर एक राजनीतिक दल अपने तरीके से जुट गए हैं। विपक्षी एकता बनाने की बात चल रही है, सबको एक मंच पर लाने की कोशिश की जा रही है। 23 तारीख को बिहार के पटना में जो है विपक्षी एकता की बैठक भी है, विपक्ष एकजुट होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी 80 की 80 लोकसभा सीटों पे जीतने का दावा कर रही है, तो वहीं विपक्ष की भी बात हो रही है, यानी कि महागठबंधन गठबंधन हो। अब भैया विपक्ष एक कैसे होगा? ओम प्रकाश राजभर जो है इधर अखिलेश यादव से मुंह फुलाए बैठे थे। अब ओम प्रकाश राजभर जो है वो कह रहे हैं कि भैया उनकी एक शर्त है, अगर वो शर्त मान लिए तो अखिलेश यादव के साथ जाने के लिए वो तैयार है। जहां ये कयास लगाया जा रहा है कि राजभर का झुकाव बीजेपी की तरफ है, लेकिन वहीं अब राजभर इस बात का खुलासा कर दिए कि भैया अखिलेश यादव के साथ कोई डांड मेड़ का झगड़ा थोड़ी है, विचार की लड़ाई है, विचार का मतभेद है, लेकिन हम उनके साथ तब हो जाएंगे जब जो है पूरा विपक्ष एक हो जाएगा। यानी कि सबसे बड़ी पार्टी उनके हिसाब से जो कहा गया कि बहुजन समाजवादी पार्टी एक प्रमुख पार्टी है जो 12% वोट जो है पिछले चुनाव में हासिल की थी, वो एक हो जाए, एक साथ ये लोग मंच पर आए, जयंत जी मंच पर आए, अखिलेश यादव मंच पर आए, तो उनको भी हमारी जरूरत महसूस होगी। बुलाएंगे लोग तो हम क्यों नहीं जाएंगे। जरा सुनिए कि ओम प्रकाश राजभर क्या कुछ कर रहे हैं। विपक्ष के नेताओं की जो सोच है कि हम सब लोग लामबंद होकर के भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करेंगे, ये अच्छी पहल विपक्ष के तरफ से है। यूपी का एक ऐसा स्टेट है, यूपी, दिल्ली का रास्ता यूपी से होके जाता है। यूपी की सियासत में एक बड़ा नाम, बड़ी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, जिसके पास 2022 के रिकॉर्ड 12.5% वोट हैं, जो चुनाव आयोग के पास रिकॉर्ड है। कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, कई स्टेटों में उसकी सरकार है। तो हमारा अपना मानना है कि जो प्रयास हो रहा है बहुत अच्छा प्रयास है विपक्ष के तरफ से। उसमें मायावती जी को शामिल करना चाहिए, सोनिया जी को शामिल करना चाहिए, नीतीश जी, अखिलेश जी, जयंत जी, ये सब लोग इकट्ठा हो जाएं तो हमारा मानना है कि ज़रूरत उनको हमारी भी महसूस हो, तो हम भी उसमें, ये लोग जिस दिन एक मंच पर आने का ऐलान करें तो 2 घंटे पहले हमको बता दें, तो हम भी उस मोर्चे में शामिल हो जाएंगे। और इतना हम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि इतने लोग इकट्ठा हो जाए तो यूपी की सियासत 75+ होगा विपक्ष के नेताओं के पास। यानी कि ये गुलदस्ते जैसे गठबंधन की जो बात कर रहे हैं, ऐसे ही 22 में भी हुआ था, अब फिर से अब आप कह रहे हैं अगर आपसे कहा जाए तो आप ज्वाइन कर, तो यानी कोई परहेज नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव भी उस गठबंधन का हिस्सा कोई देखिए, हमारा अखिलेश यादव जी से कोई डांड मेड़ का झगड़ा थोड़ा है, हमारा विचारों का झगड़ा है कि भाई सत्ता में आप रहे तो आपने हमारे लिए नहीं किया, जो अति पिछड़े अति दलित मुसलमान हैं उनके लिए आपने जो करना चाहिए, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की बात आपने नहीं किया, एक घरेलू बिजली का बिल गरीबों के माफ़ करने के लिए आपके पास पावर था, वो नहीं किया। आज जो गरीब कमज़ोर लोग बसे हैं सरकारी ज़मीनों में, भू माफिया के नाम पर जगह जगह उनको उजाड़ा जा रहा है, गांव में रंजिश, बस आपने कानून एक बना दिया होता, कैबिनेट से पास कर दिया होता कि कोई भी गरीब जहां बसा है सरकारी ज़मीनों पर, उसको जो है नाम से दर्ज करके खसरा खतौनी दे देते और कागज़ में नक्शे में उसको तरमीन करा देते। तो आज वो चीज़ें उसके सामने नहीं होती। तो कुछ चीज़ें हैं जिसको लेके हमारा उनका विरोध होता है और हमारा उनका डांड मेड़ का मौका आया तो आप सब एक मंच पे साथ बिल्कुल बिल्कुल। मुझे देखिए, राजनीति में आप देखिए, महबूबा मुफ्ती कश्मीर पीडीपी पार्टी, अलगाववाद की बात बीजेपी कहती है, अलगाववाद की बात महबूबा मुफ्ती करती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने समझौता करके सरकार बनाई। यूपी में सपा बसपा को लोग कहते थे कभी इकट्ठा नहीं हो सकते, लेकिन दोनों 19 के चुनाव में इकट्ठा होकर के चुनाव लड़े। आप बिहार की धरती पर देखिए, नीतीश जी और बीजेपी दोनों का 2 विचारधारा, लेकिन दोनों मिलकर लड़े। फिर नीतीश जी और लालू जी की पार्टी वर्तमान में सरकार चला रही। तो जैसे यहीं यूपी में 3 दल हैं, 3 विचारधारा के हैं, तो सभी लोग मिल करके एक लक्ष्य है लोगों का सत्ता। तो सत्ता पाने के लिए लोग मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं। तो उसके लिए अगर ये ऐसा गठजोड़ बन जाए तो उस गठजोड़ में ना किसी का कोई दुश्मन है, ना किसी का कोई दोस्त है। राजनीति में अवसरवादिता है, इस अवसरवादिता में सब लोग इकट्ठा होकर के उस अवसर का लाभ उठावें, लामबंद हों। और निश्चित मैं कहता हूं कि इस दिन, जिस दिन ये हो गया,
उस दिन तो सुना आपने किस तरीके से ओम प्रकाश राजभर जो है अखिलेश यादव के पाले में इस गेंद को फेंकते हुए नजर आ रहे हैं कि ये लोग तो एक मंच पर आए तब तो ओम प्रकाश राजभर आएंगे। अब जहां इनका झुकाव बीजेपी के तरफ नजर आता है, जिस तरीके से उनके बेटे अरुण राजभर की शादी भी थी, उसमें भी जो है बीजेपी नेताओं का तांता लगा रहा बधाई देने के लिए। और वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से जो है ओम प्रकाश राजभर का कुछ अलग ही संबंध है, लगातार एक दूसरे के साथ मंच साझा करते हुए नजर आते हैं। हालांकि राजभर का इस पे भी कहना था कि भैया हमारे मित्र हैं तो क्या हम लोग एक साथ चाय नहीं पी सकते हैं। खैर ये तो राजनीति है, कब कौन किधर जाएगा, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जो है अपनी भी जगह तलाशने में लगे हुए हैं। अब ये देखना होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले किधर के तरफ राजभर पलटी मारते हैं। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। उत्तर प्रदेश से जुड़े तमाम खबर को देखने के लिए आप सब जुड़े रहें खबर यूपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।